गुड इवनिंग एवरीबडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज़ पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और क्या प्लान कर रहे हैं वो, क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि रीडिंग किस तरह की आएगी। एक मैसेज मैं यहाँ देना चाह रही थी कि वीडियोस काफ़ी अपलोड हुई हैं चैनल पर, और जो व्यूअर्स हैं वो शायद ये समझते होंगे कि इट्स जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि जो पुरानी रीडिंग्स हैं या जो पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको देखना जो है यूज़लेस है। कुछ रीडिंग्स को छोड़ के जो कि ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, उसके अलावा जितनी भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस हैं। तो जब कभी भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। वो उस वक्त की आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रही होंगी, उस वक्त की आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही होंगी, राइट? तो आज की रीडिंग भी टाइमलेस है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त कैसी हैं। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स पहली दफ़ा में आ गए। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ऑलराइट, इसको यूँ कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। सबसे पहला कार्ड द हैंगमैन से स्टार्ट हुआ है। कार्ड्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, काफ़ी दिनों से अगर करंट एनर्जीज़ की इस वक्त की एनर्जी की बात की जाए तो आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी दिनों से क्वाइट थे, बहुत ही रिफ्लेक्टिव मोड में थे, सब कुछ जान रहे थे, रियलाइजेशन हो रही थी, और बहुत कुछ जानने के बाद लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा फेज़ आया हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक साइलेंट मोड पे चले गए थे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो रही थी। बहुत कुछ वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, जान रहे थे, और उन्होंने बहुत कुछ इस फेज़ में अभी कुछ दिनों में जाना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से लग रहा है कि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले या अभी रिसेंटली बहुत सारी लोगों से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में वो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी अपनी सोचें जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो उनको परेशान किए हुए थी, जिसकी अब उनको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल गई है, और उन्होंने इन तमाम सॉल्यूशंस को जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो रिज़ॉल्व कर लिया है। एम्प्रेस की एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त लग रहे हैं या लग रही हैं, और एम्प्रेस का कार्ड एक बहुत ही नर्चरिंग और प्रॉमिसिंग कार्ड होता है। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी में इस वक्त आपके पार्टनर हैं। वो अपने हर रिलेशनशिप को इन्वेस्ट करने में, टाइम देने में, और उसको एक्सेप्ट करने में, प्रॉब्लम्स को देखने में, ग्रोथ देने में जो है वो हर तरह की सिचुएशन में इस वक्त अब फुली रेडी नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। जो लोग प्रपोज़ल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, शादी का प्लान कर रहे थे, कमिटमेंट का प्लान कर रहे थे, उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अगर आपके पार्टनर ने थोड़ा सा डिले प्रोग्राम किया हुआ था, जैसे हैंगमैन में ऐसा लग रहा है कि शायद इसी सिचुएशन को लेकर उन्होंने अपने घर में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, लेकिन अब उनको समहाउ ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। कमिटमेंट के लिए शायद उनको यही एक प्रॉब्लम होती थी कि वो स्टक हो जाते थे डिसीजन लेने में, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, और इस रिलेशनशिप पर या इस प्रपोज़ल पर या इस बॉन्ड पर, इस कमिटमेंट पर वो टाइम देने को रेडी हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा हुए में हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली नज़र आ रही है। आई थिंक यहाँ पर जो उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स और जितनी ज़्यादा मैं जो कह रही थी कि बहस हुई है या झगड़े हुए हैं, वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये तमाम झगड़े, ये तमाम चीज़ें भी जो उनके घर में या उनकी लाइफ में हो रहा था वो आपको लेकर हो रहा था। शायद वो आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे, या साइलेंट मोड पे थे, या क्वाइट थे कि वो करें तो क्या करें, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो एक प्रॉब्लम ये होता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
यानी कि सेल्फिश एक तरीके से आप उसको समझ लीजिए कि वो बहुत कुछ चाहते तो हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। आई थिंक आपने अपने पार्टनर से किसी कमिटमेंट में कोई ऐसी कंडीशन रखी थी जो कि इक्वल गिव एंड टेक पे बेस्ड करती थी, और ये जो है वो अभी की सिचुएशन नहीं है। आई थिंक ये बहुत पुराना भी एक तो रिलेशनशिप है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर को अब रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ है कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसको इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस रख करके चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आई थिंक सिचुएशन कुछ इसी तरह की मुझे लग रही है आप दोनों के दरमियान, कि आप दोनों में जो है वो एज अ पार्टनर, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें शायद इक्वल गिव एंड टेक की लैकिंग थी। और अब इस वक्त आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखना है या आपने उनको अपनी लाइफ में रखना है, तो आप दोनों शायद अब इस बात को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टू डील विद मैनी फेजेस ऑफ लाइफ। तो इस वक्त अगर करंट एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त ऐसी ही है कि वो एक मेजर रियलाइजेशन के फेज से गुजर चुके हैं, उनको क्लैरिटी मिल गई है। आपके लिए वो डिसीजन लेने में और कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, बट बहुत स्लो एनर्जी है करंटली। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, उनको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, आपको भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है तो कम्युनिकेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैनिफेस्टेशन कोई एक बंदा कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है, तो दोनों को बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी कि इस वक्त उनकी एनर्जीज तो ये थी। अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स या उनकी थॉट्स क्या हैं। मोरालिटी, ओके, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, द फूल, यस। आपके पार्टनर काफ़ी दिनों से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत सोचों में उलझे हुए थे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, और अपनी सेल्फ एस्टीम और अपनी मोरालिटी को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा जो थे वो प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहे थे, जो कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हीलिंग और मोरालिटी, ये ट्रेडिशनल टैरो में क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो इस रिलेशनशिप को जो मैंने हैंगमैन की एनर्जी में आपके पार्टनर को देखा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बल्कि ये फील तो नहीं हो रहा, ये एक कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर की इस हैंगमैन की पोजीशन में आने के बाद, एक आइसोलेशन में जाने के बाद और सोचने के बाद, आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ है कि आपकी खुशी किसके साथ है। और इस वक्त आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि चाहे लेस टू नो कांटेक्ट हो या बिल्कुल नो कांटेक्ट हो, एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर भेजनी है। बिकॉज़ आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ आपको ये पता है कि आप लोग अब एक मैच्योर एज में हैं। रिलेशनशिप आप लोगों का जैसा भी हो, लेकिन आप लोग एक मैच्योर एज में हैं और आप लोग एक दूसरे की नीड हैं। तो यहाँ पर तो बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो इसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि ये जेन्युइन है, इजी टू हैंडल है, बट वी नीड टू प्ले सेफ, एंड बहुत मेच्योरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप को लेकर चल सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से आपके पार्टनर अभी रिसेंटली गुजरे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि उन्होंने उस सिचुएशन ने उनको मल्टीटास्किंग बनाया है। इस वक्त वो यही सोच रहे हैं, वो आपको लेकर ये बात सोचते हैं कि आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हैं। आपके हाथ में वॉन्ड भी है, स्वॉर्ड भी है, फ्लावर भी है, फायर भी है, पैशन भी है, और आप जो हैं वो एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं, फायर भी बहुत ज़्यादा है, इग्नाइटेड हैं।
आप एट अ टाइम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और यही वो बात आपके लिए सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल हैं, तो वाई नॉट ही और शी। आपके पार्टनर आपके साथ एक इस वक्त वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू और एक फ्री और एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इस वक्त वो ये भी सोच रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आए, जो भी चीज़ें रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आई, उन तमाम चीज़ों को भूल कर अब स्क्रैच से जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। ये इस वक्त उनकी थॉट्स हैं। अब हम देखेंगे कि अगर फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात उनकी सोचों में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन पे भी बिलीव कर गए हैं, उनको ये भी पता चल गया है कि वो आप उनका जो है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन पार्टनर हैं। तो लेट्स सी कि आगे उनकी इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या उनके एक्शंस हैं, या क्या उनका प्लान है। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। ओके, स्टार। ओके, हीलिंग हो गई है आपके पार्टनर की, और अगर हीलिंग नहीं हुई है तो उनको ये तो ज़रूर रियलाइज़ हो गया है कि आपसे कम्युनिकेट करके वो बहुत हील्ड और बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो ये तो एक एक्शन उनका नज़र आ रहा है कि वो अपनी हीलिंग चाहते हैं, और एट अ टाइम उनको ये भी पता है कि आप उनसे बात करके भी हील्ड होते हैं। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पेनफुल एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर, और दिल उनका डेफिनेटली किसी बात पे हर्ट थे वो, और उनको अभी अंदाज़ा हुआ है कि जिन बातों पे वो हर्ट थे वो शायद सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ जनरेटेड थी, और अब उनकी हीलिंग हो चुकी है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। आपसे बात करके, आपसे कम्युनिकेट करके, आपके साथ रहकर, आपके बारे में सोचकर, आपको देखकर उनको बहुत एनर्जी मिलती है, और ये शायद उनकी इंटेंशंस का एक प्लान है, और अब वो चाह रहे हैं किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेटेड रहें ताकि वो इस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में दोबारा ना आए। ओके, द लास्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गैदर कर ली है आपके पार्टनर ने तमाम गैदर कर ली है आपके पार्टनर ने तमाम स्ट्रेंथ। वो अपनी खुशी को अपने ही हाथों जो है वो, जिसे कहना चाहिए ना रोनने वाली बात, अब उन्होंने गेयर अप कर लिया है अपने आप को, और अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनकी खुशी उनके अपने हाथों में है, और अब वो उस पर किसी को ना हावी होने देंगे, और ना ही जो है वो किसी, यानी वो ख़ुद भी उनको जो है वो स्पॉइल नहीं करेंगे। तो मैं अगर ओवरऑल रीडिंग देखूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये उनकी रीडिंग नहीं है, हमारे पार्टनर की नहीं है, ये हमारी रीडिंग थी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जो आप, अगर ये ऐसी थी तो फिर आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी सिचुएशन है। यहाँ मुझे 2-3 स्पेसिफ़िक चीज़ें नज़र आई हैं इस दौरान। करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो मेजर रियलाइजेशन के फेज़ में आपके पार्टनर ने कोई टेक्निक या कोई थेरेपी अपनाई, जिसकी वजह से उनको रियलाइजेशन हुई। आपके लिए एज एन एम्प्रेस वो बहुत ज़्यादा आपको नर्चरिंग और प्रॉमिसिंग समझते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एसोसिएटेड रहें। इसीलिए उन्होंने शायद इस कमिटमेंट पर पहले उनका फेथ या बिलीफ नहीं था, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि आपके साथ एसोसिएटेड रहकर ही उनकी खुशी है। वो आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन लेने में उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी शायद हुई है, इसी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को स्टक किया था। एक बात आपको और आपके पार्टनर को बिल्कुल क्लियर ये रियलाइज़ हुई है, करंट एनर्जीज़ की बात अगर की जाए, कि किसी भी रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप के अंदर भी इक्वल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप दोनों की हीलिंग एक दूसरे के थ्रू होती है। आप यहाँ अगर देखें तो इस कार्ड के अंदर अगर आप इमेज देखें तो इस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन ने उसके हार्ट और उसके बेली पर हाथ रखा हुआ है, और उसका हार्ट चक्रा ओपन है। तो दैट इट शोज़ कि आप आपके पर्सन के लिए या आपके पर्सन आपके लिए एक हीलिंग का काम करते हैं, और आप लोगों की हीलिंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, एक छोटा सा टेक्स्ट देखकर या पुरानी तस्वीरें
रीलें देखकर या एक दूसरे को व्हाट्सएप पर देखकर, ऑनलाइन देखकर हल्का सा कोई मैसेज आ जाए, इन सब तमाम चीज़ों से भी हो जाती है। आपके पर्सन आपको और आप अपने पर्सन को बहुत मल्टीटास्किंग देखते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं और ये उनकी इंटेंशंस हैं। उनका दिल डेफिनेटली हर्ट हुआ था, लेकिन उनको ये आइडिया हुआ है कि इस दिल की तकलीफ़ को, ये जो दिल टूटा था, इसकी हीलिंग इस पर्सन के पास है। ये पर्सन मुझको खुशी दे सकता है, ये पर्सन मुझको सुकून दे सकता है। इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड रहकर मैं अपने दुख को भूल जाता या भूल जाती हूँ। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए मुस्तकिल प्लान करते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो पैशन है, जो भी बात है, वो दिल में रखने के बजाय आपकी तरफ पहुंचाई जाए, और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने शायद थोड़ा सा टाइम लिया, बीच में शायद बहुत गैप आया, और अब उस गैप को वो ख़त्म करना चाहते हैं। थ्रू 9 of Wands, इट्स अ क्लियर मैसेज दैट ही और शी इज़ विलिंग और दे आर रेडी टू मेंटेन बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। हम रोमांस ऑरेकल से दो कार्ड्स निकालते हैं और फिर हम लेट्स सी अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। इतनी डिफ़िकल्ट एनर्जी और डिफ़िकल्ट रीडिंग नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में इस रीडिंग को कंक्लूड किया जाए तो ये है कि आप लोगों में साइलेंस और खामोशी जिसे कहते हैं वो आई हुई थी, और आई थिंक आइस ब्रेक हुई है, और कोई किसी की वजह से नहीं खामोश या नाराज़ था। इट वाज जस्ट अबाउट कुछ लाइफ के अपने इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. See, as I said कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, और यही चीज़ आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए एडवाइस है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ और रिलेशनशिप में अच्छा होगा। नेगेटिव सोचेंगे, स्नीकी सोचेंगे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें नॉर्मल भी जो होती हैं वो आपको अब नॉर्मल लगने लगती हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैं अभी जैसे कह रही थी कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बात करके आपको उनसे या उनको आपसे बात करके खुशी मिलती है, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। ये एक कंफर्मेशन आ गई कि जो भी दिल में बातें हैं ओपनली कन्वर्स करने में जो है वो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग स्ट्रेंथन होगी। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जो कुछ भी आप एक दूसरे के लिए सोचते हैं वो एक दूसरे को बताएं, जिस तरह की फीलिंग्स आपकी हैं, बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है अगर आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, और अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करके मोहब्बत ही की बातें बताएंगे तो इंसान को खुशी मिलती है। स्टूपिड ही होते हैं वो लोग जिनको बोला जाए मुझे तुमसे मोहब्बत है, बोले नहीं मुझे तुमसे नफ़रत है, तो ये तो बहुत ही अहमकाना सी बात है। तो एडवाइस तो बहुत क्लियर हो गई है। लेट्स सी, हम एक और फाइनल आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। अच्छी रीडिंग है आज की, लाइट रीडिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना ज़्यादा इस पर एलैबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। दरअसल कन्वर्सेशन अगर वन साइडेड हो रही होती है तो आपको आंसर्स भी वही मिल रहे होते हैं जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो फिर परसेप्शन चेंज होता है, और दूसरा आपकी नज़र आपके प्रॉब्लम्स को एक मूवी, एक फ़िल्म की तरह, एक सीन की तरह देखकर बेटर सोल्यूशन दे पाता है, जैसे हम किसी और के प्रॉब्लम्स को देखकर बड़े आसानी से सोल्यूशन दे देते हैं। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है आपके पार्टनर को आपसे। Now these two cards will be the last one. You are good enough. Okay. ये मुझे लग रहा है कि ये जैसे वर्गोस की एनर्जी होती है, ये फुल मून इन वर्गोस बहुत ही अपने आप को परफेक्ट समझ रहे होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होते हैं। हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर ये है कि यू आर गुड इनफ। दैट मीन्स कि ये आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज हो सकता है और आपके लिए भी। आप पॉजिटिव रहिए, ये पॉजिटिविटी का कार्ड आया है, और ये दूसरी कंफर्मेशन है आप अपने ही लिए काफ़ी हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली फॉर श्योर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, या आप आपके पार्टनर के पास ज़रूर जाएंगे। ये दोनों के लिए है, यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। अ टाइम फॉर हीलिंग की यहाँ पे बहुत बात आई है,
और आपके पार्टनर या आप दोनों में से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको भी हीलिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपके पार्टनर को, बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों मौजूद हैं, काउंटर डिवाइन काउंटर पार्ट मौजूद हैं। तो दैट मीन्स कि एक पर्सन अगर अपसेट है तो दूसरा भी अपसेट है, और एक के पास हीलिंग टेक्निक्स हैं तो दूसरे के पास नहीं हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे की हीलिंग है, और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया है कि आप दोनों में से जो भी जिसके लिए भी हीलिंग वो करेगा, सजेस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी हीलिंग हो रही होगी, या अगर आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है तो दूसरे के लिए भी वो एक सोल्यूशन होगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये नहीं पता कि हील कैसे करें। हील क्या, हीलिंग की बात हो रही है, तो हीलिंग क्या होती है? यानी कि आपको किसी बात से बहुत दुख मिला है, बहुत ज़्यादा दुख मिला है, आपके दिल से वो बात निकल ही नहीं रही, आपके दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही, और वो सारी बातें जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं आपके पार्टनर की हद तक। तो सिचुएशन को देखकर, मूड को देखकर आप ओपन कन्वर्सेशन करें, आप ओपन कम्युनिकेशन करें, आप उसको ठंडे दिमाग से ये बात समझाएं। और अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो, तो आप सेल्फ टॉक करें, अकेले बैठ के बात करें और वो तमाम बातें बोल दें, कह दें, ताकि आपके दिल में जो चीज़ें हैं वो निकल जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो नेचर की तरफ जाएं। मट्टी में बहुत तासीर होती है। आप अगर प्लांटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो आप प्लांटेशन करें। अगर आप बीच पे जा सकते हैं तो पानी में अपने पाँव को रख दें। अगर आप ठंडी घास पे पाँव पैदल चल सकते हैं तो नंगे पाँव आप पैदल चलें, आप वॉक करें। और ऐसे कोई फ्रूट्स या ऐसे कोई डिटॉक्स करने वाला आइटम, ऐसी कोई डाइट लें जिससे आपकी टॉक्सिसिटी जो बॉडी में एज अ डाइट भी स्टोर हो गई है, वो भी एक हीलिंग का पार्ट होती है। लाइट सा म्यूज़िक सुने, या कोई ऐसी मूवी देखें जो डिप्रेशन या टॉक्सिसिटी, वायलेंस इससे हटकर हो। लाइट कॉमेडी रोमांटिक मूवी देखें। होता है ये लोग कहते हैं हम अपनी लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट फेज़ में चल रहे हैं और हमको रोमांटिक मूवी दिखाने की बात कही जा रही है, लेकिन यकीन करें होता यही है। तो ये आपकी हीलिंग की कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं। अगर आप ट्रैवलिंग जो है वो बेयर कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रैवलिंग पर चले जाएं, टाउन टू टाउन ट्रैवल कर लें, विद इन सिटी कहीं ट्रैवल कर लें, डिफरेंट सिटी चले जाएं, और अगर अब्रॉड जा सकते हैं तो क्या ही बात है। तो हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वही वाली बात कि आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। ठीक है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।